अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 8वीं जमात का उर्दू का पर्चा कि ये पर्चा किस तरह का होगा, इसमें कितने एमसीक्यूज़ होंगे, किस तरह का इंशाइया पेपर होगा, किस तरह फिलिंग करनी है। ये सारा आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपका जो पर्चा होगा ये पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी यानी पैक्टा की जानब से असेस किए जा रहे हैं ये सारे पेपर्स। इस तरह का आपका पर्चा बना होगा जिस तरह स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है। ये एक मॉडल पेपर है, इंशाल्लाह हम जल्द ही आपके लिए गेस्ट पेपर्स और मज़ीद ऐसी चीज़ें बहुत सी लेकर आ रहे हैं। उनके ऊपर काम जारी है जिनको आप तैयार करके इंशाल्लाह बोर्ड के एग्ज़ाम जो आपके होंगे, ये एक छोटा सा असेसमेंट होने जा रहा है। इतना बड़ा असेस नहीं होगा कि जिसके अंदर आपको किसी भी तकलीफ़ या परेशानी का सामना हो कि बोर्ड एग्ज़ाम है, फ़ेल हो गए, सप्ली आएगी, कंपार्ट आएगी। तो इसमें इस तरह का रूल नहीं बनाया जाएगा। इंशाल्लाह जो बच्चा पास होने की नज़दीक हद तक होगा उसको स्टार देकर पास किया जाएगा, और जो फ़ेल होगा ज़ाहिर सी बात है वो तो फ़ेल ही रहेगा और फ़ेल ही कंसिडर होगा। इसमें सबसे बड़ी बात जो ये इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं कि इसका जो रिज़ल्ट होगा आपका, वो जब आप अब 9th का दाखिला भेजेंगे तो उसके अंदर आपको लाजमी ये मेंशन करवाना होगा कि मेरा ये रिज़ल्ट कार्ड है, मतलब मैं इस इदारे से पढ़ा हूँ अपना। अगर आप प्राइवेट स्कूल से होंगे तो आपको प्राइवेट स्कूल के रिज़ल्ट कार्ड का प्रॉपर सबूत देना पड़ेगा, स्कैंड कॉपी। और अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से हुए तो फिर तो आपका पैक्टा का रोल नंबर सिर्फ उधर लगाया जाएगा और ख़ुद ब खुद आपका डाटा जो है बोर्ड की वेबसाइट वो असेस कर लेगी। तो इसके अंदर मैं आपको सबसे पहली बात बताता चलूँ तो आपका जो उर्दू का पेपर होने जा रहा है इसमें जो आपकी अमूमी हदायत होंगी वो ये होंगी कि तमाम सवालात लाजमी हैं। एक सवाल के एक या ज़्यादा हिस्से हो सकते हैं, हो सकता है एक सवाल हो उसके आगे ABC पार्ट बने हो, जैसा कि आपके ये SBA की मिड टर्म में भी कुछ पेपरों में हुआ है। तीसरी है जवाबात लिखने के लिए काला या नीला कलम इस्तेमाल करें, पेंसिल के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। तो आप बॉल पेन से इस पेपर के अंदर नहीं लिख सकते, काला या नीला कलम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कलम से मुराद आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी पेन या फिर पॉइंटर वगैरह आप उनका यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। पेंसिल से मुराद कच्ची पेंसिल है, आपने बिल्कुल भी वो पक्की पेंसिल नहीं समझनी जो ब्लू कलर में होती है, उससे आप लिख सकते हैं। इस पर्चे में 40 कसीरुल इंतखाबी सवालात दिए होंगे, हर सवाल के 1 नंबर होंगे। इस तरह करके जिस तरह के MCQs आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाए जा रहे हैं इस तरह करके आपके 40 MCQs कुल बने होंगे। ये आपके MCQs तकरीबन 8 पेजेस पर मुश्तमिल होंगे जिनको आपने हल करना होगा। इस तरह आपको 1 घंटा दिया जाएगा पूरा MCQs का पेपर सोल्व करने के लिए। 1 घंटा गुजरने के बाद आपको दूसरा इंशाइया पेपर भी साथ ही दे दिया जाएगा, फिर आपने उसको हल करना होगा। तो कुल आपके 40 सवालात होंगे इस तरह के जिनमें से आपने जवाबात देने होंगे। ये एक आपका पैरे वाला MCQs आएगा, जिस तरह ये पैरा दिया हुआ है इसमें से 5 MCQs आएंगे और फिर एक नज़म की कोई भी लाइनें लिखी होंगी और फिर सवालात कुछ उनमें से बने होंगे। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने इंशाइया पेपर की जानब कि हमारा इंशाइया पेपर किस तरह का होगा। सबसे पहले इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। ये जो पैक्टा एग्ज़ाम असेस करेगा प्यारे बच्चों, ये जो हैं ये सारे पेपर जो हैं लाहौर पैक्टा के मेन हेड ऑफिस में तैयार होंगे। उसके बाद ये कोई पेपर लोकल नहीं होगा कि हर स्कूल को भेजे जाएंगे या छपाई होगी। ये तमाम पेपर्स जो भी टीचर अभी फोकल पर्सन लगाए जा रहे हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जो फोकल पर्सन हर ज़िले से तैनात किए जा रहे हैं उनको मैसेजेस आ गए हैं, उनको प्रॉपर ID और पासवर्ड जारी किए जा रहे हैं और उनके बैंक अकाउंट में ये पेपर आएंगे और ये उसी दिन ओपन होंगे जिस दिन पेपर होगा। तो इसमें नकल का बिल्कुल भी ज़ीरो टॉलरेंस की जाएगी। उम्मीद है मज़ीद आपके सेंटर में कोई नकल का चांस बन सकता है, लेकिन हम नकल की तरफ आपको बिल्कुल भी राग़िब नहीं करते। हम कहते हैं कि आप पूरी तैयारी करें और अपनी तैयारी के बाद अच्छे तरीके से एक बाएतमाद शख्सियत के तौर पर अपने आप को इस माशरे के अंदर बेटा सामने लेकर आएँ, ना कि नकल के ज़रिए से पास होकर आगे जाएँ। तो मेहनत करें, इंशाल्लाह मेहनत का सिला आपको ज़रूर मिलेगा। तो अब इंशाइया पेपर के लिए भी वही हदायत हैं जो पहले थी। अब इंशाइया पेपर होगा किस तरह का, सबसे पहले है दर्ज झैल में से कोई 10 सवालात के जवाबात लिखें। नीचे आपके पेपर के अंदर टोटल 13 सवाल दिए होंगे, उनमें से आपने 10 के जवाब देने हैं। जिस तरह ये 13 सवाल लिखे हुए हैं ये आपकी किताब में से लिखे होंगे, कुछ ग्रामर से होंगे, कुछ कहानियों में से होंगे, तमाम को मिलाकर सवाल दिए होंगे। 10 सवाल के आप जवाब देंगे तो आपको टोटल 20 नंबर अवॉर्ड किए जाएंगे। सवाल नंबर 42 इस तरह होगा कि दर्ज झैल जुमलों को तवज्जो से पढ़ें और कोई से 5 जुमलों को दुरुस्त करके लिखें। तो इन जुमलों को आपने बिल्कुल दुरुस्त करके लिखना होगा। अब बात ये आती है, बच्चों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा लाजमी कि सर इंग्लिश के पेपर के अंदर तो लाइनें थीं
اردو کے پیپر کے اندر تو انہوں نے لائنیں ہی نہیں خالی چھوڑی ہوئی، تو اب یہ والا پیپر کہاں پر ہوگا؟ تو اردو کا پیپر کے لیے آپ کو الگ سے ایک پوری کاپی دی جائے گی، کیونکہ اردو کا پیپر اچھا خاصا لینتھی ہوگا، اس کے اندر سوالوں کے جواب لینتھی ہوں گے، تو اس کے لیے آپ کو ایک پیکٹا کی جانب سے ایک پیکٹا مونوگرام کے ساتھ کنفرمڈ ایک کاپی دی جائے گی، جس کے اوپر پراپر پہلا ٹائٹل پیج بنا ہوگا، آپ نے اس پہ بھی اپنی انفارمیشن فل آؤٹ کرنی ہوگی، وہ آپ کو پیپر الگ سے دیا جائے گا۔ اب جو آپ کا حصہ سوم ہوگا پیپر کے اندر وہ ہوگا 43 نمبر جو کوسچن ہوگا، اس کے اندر کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھیں، سبق کے مصنف کا نام بھی تحریر کریں۔ یہ سارا 9th 10th والے کانسیپٹ ہے نا، وہ اٹھا کے آپ کے پیپر میں رکھ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ خلاصہ 9 10 میں آتا تھا پہلے، اور اس کے مصنف کا نام، یہ انٹر میں ابھی بھی آتا ہے کہ مصنف کا نام بھی لکھیں، 1 نمبر مصنف کے نام کا اور 9 نمبر خلاصہ لکھنے کے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے جو سبق ہوں گے یہ آپ کی بک 1 میں دیے ہوئے ہیں، اسمارٹ سلیبس کو چھوڑ کے جو باقی سبق بچتے ہیں ان میں سے پہلے 4 میں سے 1 آئے گا اور اگلے 4 میں سے 1 آئے گا۔ اپنے دوست کے نام امتحان میں کامیابی کو مبارکباد کے لیے خط لکھیں، یا پھر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے عنوان پر کہانی لکھیں۔ آپ یا خط یاد کر لیں اچھے سے، یا پھر کہانیاں یاد کر لیں، کوئی سی ایک چیز اچھے سے یاد کر لیں، انشاءاللہ آپ کا یہ سوال کور ہو جائے گا۔ یہ تو کنفرم ہے کہ پیپر کے اندر ایک کہانی آئے گی، ایک خط آئے گی، لکھنی ایک ہی چیز ہے، 2 چیزیں آپ بالکل بھی نہیں لکھ سکتے۔ اگر کسی کے بچے کے پاس ٹائم ہے تو لکھ دے، نہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ایک چیز لکھیں اچھے سے، انشاءاللہ آپ کو اس کے نمبر ضرور دیے جائیں گے۔ جو سوال نمبر آپ کے پیپر میں 45 ہوگا وہ اس طرح ہوگا، کسی ایک موضوع پر کم از کم 200 الفاظ پر مشتمل مضمون تحریر کریں۔ اب آپ نے 200 الفاظ کا مضمون لکھنا ہے۔ 200 الفاظ کا مطلب اب آپ کاؤنٹ کر لیں، آپ ایک لائن پہ کتنے الفاظ لکھ رہے ہیں، اور پھر ٹوٹل لائنیں گن لیں، اس سے ملٹیپلائی کر لیں، آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے گا۔ ابھی ادھر ہی آپ چیک کر لیں نا، آپ کی جو جوابی کاپی بورڈ کی ہوگی وہ بھی میں انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 دنوں کے اندر کوشش کر کے کوئی اس کے سیمپل وغیرہ دیکھ کے یا منگوا کے کسی سے ویڈیوز وغیرہ، تو انشاءاللہ وہ بھی لگا دوں گا، اور اس کے اندر آپ کو پوری کاپی پیکٹا کی دکھا دوں گا جو بھی ریڈی ہو رہی ہیں۔ آپ کے سارے پیپرز ابھی ریڈی ہو رہے ہیں، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، انہی پیٹرنز کو فالو کیا جا رہا ہے، آپ بس دھیان سے اپنی تیاری جاری رکھیں، تیاری جاری رکھیں اور اگر آپ کو اس کے اندر کوئی بھی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آپ ہم سے بائی کامنٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور بائی فون نمبر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو مکمل گائیڈ لائن پرووائڈ کی جائے گی۔ اور مزید یہ جو SBA کے پیپر پیکٹا کے ایگزام ہونے جا رہا ہے 8ویں جماعت کا، اس کے لیے جو بھی گیسٹ پیپرز وغیرہ یا جو بھی مواد ہوگا انشاءاللہ وہ بھی اسی YouTube چینل کے اوپر شیئر کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔